नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। तो इसके पहले हमने 2 लेसन पे बात की थी दोस्तों। ओशो के मैं मृत्यु सिखाता हूँ, इस बुक की सीरीज़ शुरू है हमारी। तो पहले लेसन था दोस्तों आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। दूसरा था दोस्तों, दूसरा जो लेसन था वो था आध्यात्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको भी क्लियरिटी आ जाए। तो आज हम तीसरे लेसन पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम ओशो की शिक्षा के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। ठीक है, देखिए हेडिंग ही कितना मस्त है इसका कि जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। तो ओशो कहते हैं दोस्तों, जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के 2 पड़ाव है। जीवन में और मृत्यु जो है वो कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही यात्रा के 2 पड़ाव है। जीवन एक मंदिर है और मृत्यु उसका द्वार है। जब हम आते हैं ना तो जीवन में तो क्या होता है ना, मंदिर के जैसा ही पूरा अगर जीवन काटे हम हमारा, तो समझेंगे कि एक्चुअल में हमारा जीवन एक मंदिर की तरह है ना। और जब हम उसका द्वार तक जाने का रास्ता क्या है ना, वो है मृत्यु का। तो सोचिए दोस्तों, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो द्वार कैसा लगता है। वही द्वार हमें भीतर ले जाता है और वही द्वार हमें बाहर भी निकालता है। जीवन भी एक मंदिर है। जन्म से हम भीतर आते हैं और मृत्यु से बाहर जाते हैं। तो मृत्यु का अर्थ क्या है? यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए आंगन में प्रवेश। जैसे 5 लाइफ सुनते हो ना आप सभी लोग, बहुत से अभी तो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी है, मतलब यूट्यूब पे है ना, कि 5 लाइफ। तो मृत्यु के बाद क्या हम मतलब जीवन नहीं होता है हमारा, नहीं, एक्चुअल में हमारा फिर दूसरा जीवन वहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो देखो दोस्तों, ओशो का संदेश क्या है। हम मृत्यु को दीवार समझते हैं, जबकि वह तो द्वार है। दीवार हमें रोकती है, लेकिन द्वार हमें नई दिशा देती है। मृत्यु के बाद जब हमारा जन्म होता है तो उससे हमें क्या होती है ना, नई दिशा मिलती है, क्योंकि हमारा जो एक और जन्म होता है ना, ये सब छूट जाता है यहाँ पे। फिर वहाँ पे हमें हमारे नए कर्म, यहाँ के पुराने कर्म, ये सारा सब कुछ मिला के फिर हम हमारा प्लान करते हैं, जो कि हम बोलते हैं ना सोल प्लान। एक किताब भी है, उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी दोस्तों। तो उसमें सारे डिटेल्स है, तो उस पर मतलब डीप नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि तुम मृत्यु को द्वार की तरह पहचान सको तो मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्ति बन जाती है। तो जीवन और मृत्यु का संगम क्या? जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। फूल खिला तो मुरझाएगा, है ना। अब फूल खिला है तो रात तक शाम तक वो तो मतलब मुरझा ही जाएगा ना। दिन हुआ तो रात भी आएंगी, है ना। ये चक्र चालू है, हमें भी बताएं। और रात के बाद अगली सुबह फिर लौटेंगी। रात आती है तो दिन भी निकलता है, दिन भी आता है ना। हाँ, तो ओशो क्या कहते हैं ना फिर कि जीवन और मृत्यु एक ही ऊर्जा की लय है। जिस दिन तुम यह देख लोगे उस दिन मृत्यु तुम्हें डराएंगी नहीं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु न होती तो जीवन कैसा होता? कोई फूल खिलने के बाद कभी मुरझाए ही ना, तो क्या उसका सौंदर्य वैसा ही रहेगा? क्या आप मृत्यु को अंत मानते हैं या एक नए जीवन का द्वार? इन सवालों से मन भीतर की ओर मुड़ता है दोस्तों। तो ध्यान और मृत्यु क्या है? ओशो बताते हैं कि ध्यान मृत्यु का अभ्यास है। हर ध्यान में हम अहंकार को मरते हुए देखते हैं, जो हमारा ईगो, एटीट्यूड है ना, सबसे गंदा वाला, उसको हम मरते हुए देखते हैं हर ध्यान में, हर मेडिटेशन में। हर ध्यान हम अपने पुराने को छोड़ते हैं और नए में प्रवेश करते हैं। हर ध्यान में हम क्या करते हैं ना, अपने को जो पुराना था, हम जो पुराने थे, जो कि अभी हम हैं, ठीक है, तो अभी के जो हम रहते नहीं है। जैसे जैसे हम ध्यान में डीप तरह से उतरते हैं ना दोस्तों, तो नए जीवन में हमारा प्रवेश होता है। तो जो मैं वाला पुराना वाला जो अपन होते हैं ना, वो हम लोग रहते नहीं है, ठीक है। तो जो ध्यान करते हैं वह मृत्यु से डरता नहीं है। देखो, जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनके लिए मृत्यु मतलब है ही नहीं, पहली बात तो। और उनको अगर पूछो भी ना आप लोग, तो वो बोलते मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। क्योंकि वो लोग आत्मज्ञान में पूरी तरह से वो मतलब अपने आप को ढाल चुके हैं, इसलिए उन सभी को पता है कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, समझो।
तो जो ध्यान करता है वो मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि उसने बार बार छोटी छोटी मौतें जी ली है। मतलब जो डीप ध्यान में जाते हैं ना, तो कभी कभी देखो समाधि में चले जाते हैं, है ना। तो जैसे कई लोग ना कहते हैं कि समाधि में अगर कोई ध्यान कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल साधु है और पूरी तरह से समाधि में चला गया, तो कोई लोग बोलते भाई मर गया ये नहीं, लेकिन वो डीप ध्यान में चले जाते हैं उस वक्त, पता है। बहुत गहरी बात है दोस्तों, समझेंगे ना हम लोग अच्छी तरह से तो समझ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो देखो, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मृत्यु इतनी भयानक क्यों क्यों लगती है। तो गुरु ने पास खड़े दरवाजे की ओर इशारा किया और बोले, तुम इस द्वार से भीतर आए थे, अब जब बाहर जाने का समय आएगा तो क्या डरोगे। याद रखो, मृत्यु भी ऐसा ही द्वार है, उसी मंदिर का। तो जन्म लेने के टाइम पे हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, हाय तब तो हमको समझ में नहीं आता कि खैर, क्योंकि हम तो उस वक्त बहुत बच्चे होते हैं। बच्चे बोले तो ऐसे होते हैं कि शिशु हम बोलते हैं, तो उस वक्त हमें कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन घर वाले तो बड़े अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं ना, क्या मिठाइयाँ बांटेंगे, ये वो करेंगे, तो उस वक्त हमें अच्छा लगता है। फिर मृत्यु के समय की, मृत्यु भी हमारा एक बर्थडे सेलिब्रेशन है अगर हम करें ना, जन्मदिन वाला, तो बड़ा अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, जीवन का उत्सव और मृत्यु की स्वीकृति। ओशो कहते हैं जीवन जीने, मतलब जो ओशो क्या कहते हैं यहाँ पे, कि जिसने जीवन को नाचा है वही मृत्यु को भी नाच बनाकर स्वीकार करता है। जो पूरी जीवन भर ऐसा एंजॉय करता है ना, पूरा जीवन नाचने में गुजारता है। तो अभी आप अलग वे में मत लेना वो नाचने को, ठीक है। तो वही मृत्यु को भी नाच बनाकर स्वीकार करता है। तो जिसने जीवन को रोका है, मृत्यु भी उसके लिए बोझ नहीं होगी। तो जीवन को पूरी तरह जीना ही मृत्यु को सरल बना देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में ओशो जी हमें बताते हैं, तीसरे अध्याय का एक ही सार है, एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जीवन एक मंदिर है और मृत्यु उसका द्वार है। इस द्वार से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, यह केवल भीतर से बाहर जाने का रास्ता है, और बाहर एक और अनंत यात्रा हमारा इंतजार कर रही है। तो याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु जीवन के मंदिर का द्वार है, ठीक है दोस्तों। तो अभी से याद रखना है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि हमारे नए जीवन का एक दरवाज़ा है जो हमारे लिए खुलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट में, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर ये सीक्रेट ऑफ विजडम की हर एक टीचिंग आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।